जहाँ भी हिंदी में प्रचार करने का जरूरत पड़े वहाँ मेरे साथ मेरा एक भाई होता था, वो ट्रांसलेट करता है, क्योंकि वो बम्बई से है, वो अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं, सबको समझ में आता है। क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। जब पासवान ने मुझे मैसेज देने के लिए आने के लिए कहा था, मैंने सबसे पहले उनसे ही कहा कि मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं उधर आके भी मैं आप लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं मलयालम में ज़्यादातर प्रीच करता हूँ। भाषण पूरा मेरा मलयालम में रहता है, क्योंकि मेरा हिंदी में कुछ इतना तजुर्बा नहीं है। इसीलिए आप लोग मेरे बात को कुछ इधर उधर हो जाएगा तभी समझ के, पूरे समझ के साथ ले ले, कुछ गलत ना समझे, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कोई एक आदमी ऐसा चाहिए कि जो हिंदी वचन जो बाइबल है हिंदी में पढ़ सके। जी जी जरूर, थैंक यू। क्योंकि मुझे पढ़ने को थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये बात की जरूरी है। मैं आशा करता हूं आज का वचन आपके जीवन में अनुग्रह लाएगा, छुटकारा लाएगा। प्रभु परमेश्वर का अति पवित्र आत्मा की महिमा इस जगह पे भरपूर के भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर को किसी से बात करना है तो वो इंसान की जरूरत नहीं है, वो गधे के थ्रू भी बात कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर मैं क्या चीज है, हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। हमने अच्छी आराधना सुनी, आराधना के बीच में बड़े छुटकारा देके प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी हम एक पल के लिए प्रभु के समूह में खड़े हो जाए अपने अपनी जगह पे एक पल के लिए। हालेलुया, ओ शमना रि बाबा बखमन, हालेलुया। सारे हालेलुया हृदय को प्रभु के परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आज प्रभु से कहे, प्रभु आज आपकी आशीष से हमें भर दे, आज आपका अनुग्रह से हमें भर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, आज हम हालेलुया स्तोत्र खुले हाथ, प्रेज़ द लॉर्ड, दिल खोल के आपके सम्मुख में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये गाने के कुछ बोल हम मिलके गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे, हे यीशु मेरे खुदा, हमारे बीच में है। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ही सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा
भरोसा मेरा सेवा पूरा करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद उपकार तेरे सब लोग मिलके बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद उपकार तेरा बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद फिर से उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपने आप को प्रभु के सम्मुख में समर्पित करें सारे चिंता को दूर करें सारे मानुषिक दुखी को दूर करें आज पूरी तरह से हालेलुया समर्पित होके प्रभु परमेश्वर के चरण में बैठ गए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पूरी तरह से हालेलुया एक भी सोच बाहर के अंदर नहीं आना चाहिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हम प्रेज़ द लॉर्ड में अपने बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अपने इंट्रोडक्शन करके ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मैं सीधे वचन की ओर चलना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड मुझे हमें मिले हुए समय पर हमें स्तोत्रम कुछ पल में चंद मिनट में चंद समय पे हमें आप लोग से कुछ बात करके प्रभु के सम्मुख में बैठना चाहता हूँ हमारे ज्ञान के लिए यूहन्ना का पुस्तक सुविशेष छठा अध्याय 16 से लेकर 21 तक 16 से लेकर 21 तक थोड़ा रोक रोक के पढ़िएगा यूहन्ना का सुविशेष सुसमाचार छठा अध्याय 16 से लेकर 21 तक जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए परंतु उसने उनसे कहा मैं हूं मत डरो अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मैं विश्वास करता हूं कि वचन से आप लोग सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमेन प्रेज़ द लॉर्ड आमेन प्रभु परमेश्वर के सन्निधि में ऊपर सन्निधि में बैठकर हालेलुया स्तुति स्तोत्र महिमा करें तो इस तरह ऊंची आवाज में करें कि हमारे अंदर बसे हुए प्रभु के आत्मा का पावर बाहर आना चाहिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमें ये वचन से अच्छी तरह से वाकिफ है
ये मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि हम सब हमें प्रभु का वचन को पढ़ने वाले हैं, उसकी ज्ञान मनन करने वाले आदमी लोग हैं, इसके लिए हम सब इस वचन से वाकिफ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन की आदत देखेंगे तो कई तरह के हमें स्वतंत्र सफर देखने को मिलते हैं, कई तरह के सवारी देखने को मिलते हैं, कई तरह की यात्रा देखने को मिलते हैं। स्पेशली हमें नाव पर जाते हुए देखने को मिलते हैं, जहाज में जाकर जाते हुए देखने को मिलते हैं, जिनमें से किसी में प्रभु ने चढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, किसी में प्रभु को सोते हुए देखने को मिलते हैं, हमें किसी में प्रभु को ना होते हुए देखने को मिलते हैं। आज हमने जिस वचन को पढ़ा है वहां एक बात हमें देखने को मिलते है, उस नाव के अंदर यीशु मसीह नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने गौर किया, आपने ध्यान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम हालेलुया आज स्तोत्र हालेलुया इस तरह के वचन से ध्यान करने मनन करने से पहले हमें स्तोत्र हालेलुया हम पुराने नियम में जाकर हमें उसके अंदर से एक छोटी सी बात को जानकर तुरंत हम वापस इसी जगह पे आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको अच्छी तरह से मालूम है, इनकी कहानी तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, जो स्कूल नहीं गए उन्हें भी जानते हैं। ये कहानी किसकी कहानी है? योना की कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड। योना की कहानी तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जो क्रिश्चियन नहीं है, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, उनके सबूत में नहीं आते, वो भी जानते योना की कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें जल्द से जल्द उधर जाके कुछ बात वहां से खड़े रह के मैं आपसे बात करके तुरंत में वापस आएगा। योना की पुस्तक हमें पहला अध्याय की ओर हमारे हमें स्तोत्र ध्यान को लेके जाएंगे। योना की पुस्तक पहला अध्याय। खाली पहला और दूसरा वचन को पढ़े। योना का पुस्तक पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन को पढ़े। यहोवा का ये वचन अमित्ती के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी सृष्टि में बढ़ गई है। मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस वचन के अंदर रुके कुछ पल बात करेंगे। दरअसल में हमने योना के बारे में बहुत ज्यादा सुना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड योना के बारे में सुना है, मछली के बारे में सुना है, मछली के पेट के अंदर बैठे हुए योने के बारे में हमने सुना है, निनावे के बारे में हमने बहुत सुना है। लेकिन आज मैं इन किसी बात पे आपसे बात करने वाला नहीं है, मैं कुछ और बात आपसे करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी कुछ बात इस वचन से लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी इधर में हमने पढ़ते हैं यहोवा का यह वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा। किसके? यहोवा का वचन पहुंचा। उसने क्या कहा? यहोवा ने योना से कहा कि तुम निनवे को जाओ। निनवे क्या है? उधर साफ लिखा है, निनवे एक बड़े नगर थे। खास करके निनवे जेरूसलम की तरफ से नहीं थे, क्योंकि वो बाहर से है, असीरियन साम्राज्य से है। लेकिन योना जो है वो इस्राएली है। उसके अंदर एक ही चाहत है, प्रभु परमेश्वर हमारा है, हम आशीष पाए, हम छुटकारा पाए, प्रभु के आशीष बाहर के लोग ना पाए। अगर मैं वहां जाके प्रभु के वचन को प्रचार करूंगा, मैं प्रभु के वचन के कोशिश प्रचार करके उनसे बोलेगा कि प्रभु ने मुझे भेजा है, कहीं वो लोग बदल गया तो, उनके ऊपर आशीष आ गया तो। हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी दुख की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर ने हम इस नए नियम में जीने वाले हम सबको किस लिए चुना है? किस लिए उद्धार किया है? किस लिए इस दुनिया में रखे? प्रभु कहा है कि जाओ दुनिया भर में मेरे वाणी को प्रचार करो। चलो, कहा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे घर के अंदर प्रचार करो, कहा नहीं कि तुम्हारे भाई से प्रचार करो, कहा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे बच्चे से प्रचार करो, पर वाले प्रभु परमेश्वर ने हमसे कहा तुम दुनिया भर में फैल जाओ। हालेलुया। ये हमारा ऊपर प्रभु चाहता है, हमसे यही चाहता है। योना से भी प्रभु ने यही चाहा कि वो जाए, उनसे कहे
कि उनके हमें स्तोत्र हालेलुया क्या है, बुराई। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी बुराई इतनी बढ़ गई है कि मैं उनको नाश करने वाला हूं। तू जा निनिवे को घोषित कर, उन लोग से बता कि उनकी बुराई बढ़ चुका है, वो मेरे सम्मुख में पहुंच चुका है, मैं उनको देख रहा है, मेरा नजरिया उन पर है। हमें बहुत जल्दी मेरा खेत तुम पर धूप पड़ने वाला है, तुम बदल जाओ, सुधर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन योना बड़े चालाक थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आशीष सिर्फ मेरा है, ये अनुग्रह सिर्फ मेरा है, सिर्फ हमारा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और मैं वहां गया और मैं प्रचार किया, उन लोग मन बदल दिया, तो प्रभु परमेश्वर से उनको बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु कितना महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मन बदले, अपने आप को बदले, सही रास्ता पकड़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया तुमको ठोके, साथ रहने वाला तुमको ठोके, आमीन, कोई ठोके, कुछ भी करे, प्रभु परमेश्वर तुमको नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा मन की बदलाहट, आमीन, तो तुम्हारे जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा, उद्धार लाएगा। वो तुम्हें इधर से उठाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आशीष से भरने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। योना बहुत अच्छी तरह से जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आजकल का विश्वासी ये बात नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का वचन को लिख के हमारे साथ में, हमारे हाथ में दिया है। हम दिन भर पढ़ते हैं, ज्ञान करते हैं, मनन करते हैं, फिर भी हम खुद, हमारे अंदर भरोसा नहीं है कि हम हालेलुया आशीष पाएंगे। हालेलुया। लेकिन योना का मालूम है, अगर मैं उधर गया, उधर प्रचार किया, वो कितने भी खराब हो, कितने भी बुराई करे, लेकिन अगर उन्होंने मन से बदलावट लाया और उन्होंने प्रभु परमेश्वर के चरणों में आया, प्रभु परमेश्वर जरूर जरूर उनको बचाएगा। हालेलुया। हमें भी ये भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। क्यों हमें भरोसा होना चाहिए? हमें तो ज्यादा भरोसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर की इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, चुन के लाया हुआ आमीन आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम कोई हारे कह नहीं है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड कहने वाले कहेंगे तुमने क्या पाया है? हमने पाया सबसे बड़ी चीज, यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर, खुदा, वो जिंदा परमेश्वर को पाया है। इससे बढ़कर इस दुनिया में क्या पाना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इससे बढ़कर क्या है इस दुनिया में? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे जाता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरा हमें मेरा मेन बात सब्जेक्ट वो नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं। क्यों ये भाई साहब ने क्या किया? भाग गया। तो तीसरे वचन को पढ़े। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया। तरसीस और योपे। हालेलुया। ये किधर जाने के लिए निकल पड़े? तरसीस को जाने के लिए निकल पड़े। वो किस बगलर साहब लेकर वो किधर जाने के लिए उठे करके प्रभु ने कहा उठ, जा निनिवे को। ये भाई साहब ने उठे तो सही, लेकिन निकला किधर? दूसरी तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम भी ऐसे ही हैं कुछ लोग। दिखने में तो सही रास्ता जाने लगेगा, देखने वाले के सामने तो यही लगेगा कि वो सही रास्ता जा रहा है, क्या बंदा है, कितना अच्छा बंदा है, प्रभु परमेश्वर के साथ जा रहा है। अंदर जाके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा किधर जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहे कि तुम इधर जाओ, तुम इधर बैठो, तो उधर बैठने का, आगे कुछ नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु परमेश्वर हमें आज्ञा दे उसको पूरी तरह से पालना है। आमीन। हालेलुया। उसके लिए इधर जाना है, उधर जाना है, जो कहा है उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये भाई साहब ने तरसीस को जाने के लिए लगा। तो मेरा आज का प्रभाषण क्योंकि योना का बारे में, इसके लिए मैं सीधा बात पकड़ जा रहा हूं। हालेलुया। तो तरसीस को जाने के लिए भाई साहब ने जाके क्या किया? ये जहाज पर बैठ गया। हालेलुया। सही है ना? थोड़ा आगे पढ़ो।
एक जहाज पाया और बाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के समुद्र से तर्शीश को चला जाए। बस। तो ये भाई साहब ने एक जहाज को देखा। मेरा बाद में भाई साहब वो सब आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एकदम सही लेवल से अगर बात करने लगेंगे तो मेरे मुंह से बात नहीं आएंगे। तो मैं मेरे भाई लोग से बात करने के तरह आपसे बात कर रहा हूँ। हम सब प्रभु के बंदे हैं। किसी भी बड़ा नहीं है, ऊंचा नहीं है, छोटा नहीं है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बंदे ने क्या किया? प्रभु के वचन के विरुद्ध ही नहीं किया, ये जहाज में जाके बैठ गए। मेरा मैसेज इस जहाज में जो बैठे हैं, इस जहाज में जो लोग हैं, उनके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जहाज जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, पूरी तैयारी। अंदर सारी अनुग्रह आशीष से भरा है, भरपूर खाना है। आमेन स्तोत्र। बहुत सारे आदमी लोग हैं, कुछ भी कमी नहीं है, किसी भी चीज का कमी नहीं है, क्योंकि बड़ा जहाज है, काफी लोग अंदर है, वो सब व्यापारी लोग हैं, अंदर किसी चीज का कमी नहीं है। बस जहाज निकलने वाला था, एक बंदा ने जहाज के अंदर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर सांप लिखा है, पैसा दे के टिकट खरीद के अंदर घुसा। हमारा भी जाओ किनारा, हमारा भी जहाज किनारा छोड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से आशीष पाया है, अनुग्रह पाया है, कृपा पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। किनारा छोड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आमीन। वचन के विरुद्ध में कोई अंदर आया क्या? वचन के विरोध में कोई अंदर आया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरे तैयारी से निकलने वाले जहाज बस निकल भी गई, थोड़े आगे चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उतने में बड़े मुश्किलात पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो प्लीज। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। एक मिनट। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। थोड़े छोटे मोटे मार नहीं पड़ेगा, ध्यान रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के थ्रू में आपसे बात कर रहा हूं। कोई इधर के बैठे किसी को भी मैं नहीं पहचानता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके किसी आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आज वचन से बात कर रहा हूं। अगर अनुग्रह पाए स्वीकार कर ले, किधर कमी है पूरा कर ले, जिसको दूर करना है दूर कर ले, जिसको सही करना है सही कर ले। आज प्रभु का वाणी आपके सामने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उधर कहां है? प्रचंड आंधी चलाई। आगे पढ़ो। और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहां तक, कहां तक पहुंचा? अभी जहाज टूटने तक पहुंच गया। किसके वजह से? पूरे तैयारी तो हो गए थे, ब्रदर ने कहा आंधी की वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। पूरे तैयारी के साथ निकले थे, बड़ा जहाज था, सब तैयारियां हो चुका था, लेकिन आंधी उठी, जहाज टूटने तक आ पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने अंदर जाके देखें, अपनी जिंदगी की नाव को देखें। क्या इस तरह की मुश्किल हमारे जिंदगी में आया है? इस तरह की परेशानी हमारी जिंदगी में आया है? इस तरह की कभी कभी हमारे जिंदगी में महसूस हुआ है कि हम निकल पड़े पूरे तैयारी के साथ, कभी नौकरी के लिए, कभी शादी करने के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी घर बनाने के लिए, कभी ये सबसे अलग यीशु मसीह के वचन के हमें थ्रू हमें प्रचार करने के लिए, कुछ भी हो, किसी भी चीज के लिए, किसी भी कार्य के लिए हम निकल पड़ा। और बीच में आंधी आए, बीच में तूफान आए, बीच में लहर उठे, हमें जिस रास्ते से निकल पड़े वो आधे रास्ते में भी रुके। ऐसा लॉर्ड, हालेलुया। इधर भी इनके साथ वही हुआ। इनको समझ में नहीं आ रहा आखिर में क्या हुआ है, क्यों इस मुश्किलें आ रहा है, क्यों ये परेशानी हो रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। आदमी लोग बहुत है, सब तैयारी भी हो चुके थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, मैं समुद्र में जाने वाले को मालूम है, अक्सर इस तरह की लहरें तो उठते रहते हैं,
लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है, यहां तक कि उनकी जांच टूटने तक आ गया। अब ये परेशान होकर सबने क्या कहा, पढ़ो पढ़ो सबको। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार के सामग्री थे उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। बस अभी इधर क्या पड़ा, पूरे तैयारी के साथ में निकला था, लेकिन अभी ऐसा नौबत आ गया, जो तैयारियां करके निकले थे, जो पूरे भरपूर अपने जिंदगी के लिए जो जरूरतें चीजें सब अंदर लेके बैठा था, सारे चीजों को उठा के समुद्र में ताकि क्या हो जाए, इस जहाज हल्का हो जाए। लेकिन ये जो फेंके हुए चीज, सारे चीज जो कुछ भी इन्होंने बाहर फेंका, ये सब इनकी आशीष था, अनुग्रह था, इनको आगे जाने की, जिंदगी में आगे जाने के लिए ये चीजें जरूरी था, इनके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन ये सारे चीज उन्होंने बाहर फेंके और इन्होंने दुआ कर रहे, अपने अपने देवताओं को बुलाकर दुआ कर रहे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। इस वक्त इस जहाज के अंदर परम प्रभु परमेश्वर का एक ही दास अंदर है, वो बेचारे सो रहे हैं। देखिए क्या दुनिया है, क्या मुश्किल है, चारों तरफ प्रेशर और मुश्किलें बढ़ रहा है। कोरोना एक तरह से बढ़ रहा है, एक तरह से दूसरे लोग मसाई लोग को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और हम तो सो रहे हैं। हम तो कुवैत में हैं, हमें कुछ मुश्किलें नहीं है, हम तो बहुत अच्छे जिंदगी जी रहे हैं, हम तो बहुत चंगा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम तो सो रहे बड़े इत्मीनान से। तो इस जहाज में जो होते वो जाके उठाया, वे उठो उठो उठो, हम सब मरने वाले हैं, हम सब विनती कर रहे हैं, हम सब दुआ कर रहे हैं, तुम क्यों सो रहे, तुम उठो, तुम अपने प्रभु से प्रार्थना करो, विनती करो, काम है कोई तो सुने हमारी बात। इनको खुद भरोसा नहीं है कि इनसे दुआ कर रहे हैं, और हम एक, हमको पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि हमारा विनती सुनने वाला, हमारा कहना सुनने वाला, हमारे सोच को समझने वाला एक जिंदा खुदा परमेश्वर के समूह में हम फिर भी हम सो रहे हैं। हालेलुया, कितने दुख की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। उसके बाद वहां जो हुआ उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आगे पूरा तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू बारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इनको पता नहीं है कि इनके ऊपर ये बड़ी आंधी क्यों आ रहा है, क्यों ये मुश्किल आ रहा है, लेकिन इनको एक बात समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ जरूर जहाज के अंदर है जिसके वजह से ये हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। योना को समझ में आए ना आए, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जाते लोग को समझ में आ गया, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ गया, कोई ना कोई तो आ गया जिसके कारण ये आंधी, ये तूफान हमारे जांच की ओर बढ़ रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बात को जानना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी इसकी कोशिश किया है, क्यों हमारे जिंदगी में मुश्किल आ रहा है, क्यों जिंदा परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को आराधना करके, स्तुति करके, महिमा करके जाते हुए भी हमारी जिंदगी में परेशानी आ रहा है। कभी हमने सोचा है, कभी उसको पढ़ने के कोशिश किया है, कभी उसको जानने की कोशिश किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने एक काम किया, एक चिट्ठी डाला, सबके नाम पे चिट्ठी डाला। प्रभु परमेश्वर कितना महान है, बराबर योना का चिट्ठी बाहर निकल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उनको मालूम पड़ गया किसकी वजह से ये परेशानी अंदर हो रहा है।
एक छोटी बात है, मैं आप लोग से बोल के जाना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाप अच्छी तरह से समझे, इसके लिए थोड़ा रोक के जा रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनको मालूम पड़ गया कि योना की वजह से ये आंधी तूफान उठा है, इसके वजह से ये परेशानी हो रहा है। आगे बढ़िए। तब उन्होंने कहा, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का व्यय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह बारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। ये प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन्होंने चिट्ठी डाले, योना के नाम पे चिट्ठी निकले। अभी उनसे पूछते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तुम्हारे नाम पे चिट्ठी निकला है, तुम किधर से आया है, किस जात के है, किस प्रभु की आराधना करते हैं। सभी लोग ने पूछताछ करता है। तो बोलते मैं एक इब्रियन हूं और मैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का सम्मुख से भाग आया हूं, सब चीजें खोल के बता देते हैं। कम से कम जितना सच्चाई तो उसके अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अंदर ये भी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च के अंदर बैठेगा तो भी हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, बहुत बुरी बात है। हालेलुया। हम जहां चले, जहां जाए, प्रभु परमेश्वर को हमारे थ्रू हमारे साथ रहने वाला देखना चाहिए। अगर आप लोग सुरेश पासवान को देखें तो सुरेश को नहीं, सुरेश पासवान के अंदर बसे यीशु मसीह को देखना है। और यीशु मसीह के बात जो है यस और नो में बदलता है। उनके साथ में झूठ का कोई सहारा का जरूरत ही नहीं है। ये भाई के नाम पे चिट्ठी निकला, अगर मैं तो बोलता हूं, मैं रहता तो बोलता ये कुछ गलत हुआ तुम दोबारा डालो क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरा नाम की चिट्ठी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई गलत कर ही नहीं सकता। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं प्रचार करता हूं, मैं प्रभु का वचन का भाषण देता हूं, मेरे जिंदगी में कोई गलती नहीं हो सकती। चलो, लेकिन योना ने साफ साफ कह दिया कि ये आंधी तूफान मेरे कारण आया। आज कितने लोग ये समर्पित करेंगे कि मैं मेरे गलती को कबूल करेगा, मेरे जिंदगी का जो गलती है मैं कबूल करूंगा, मैं जो सुधरना है वो मैं सुधार पाऊंगा, मैं प्रभु के वचन में जैसा लिखा है, जैसा मुझे रास्ता दिखाए, जैसा मार्ग दिखाए, मैं उसी मार्ग से चलेगा, उसी रास्ते से चलेगा, वहां से दाएं भी नहीं मुड़ेगा, बाएं भी नहीं मुड़ेगा, मैं उसी रास्ता से चल पड़ूंगा, क्योंकि प्रभु ने साफ लिखा है, मैं ही मार्ग है, मैं ही सत्य है, मैं ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके आगे पीछे लेफ्ट दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा भूल गए, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आगे पढ़ो। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं। साफ साफ योना ने इनसे कहा कि मेरे कारण ये आंधी तूफान उठा है और तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुमको इसमें छुटकारा पाना है, एक ही काम करना है, मुझे उठा के नदी में फेंक दो, और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। मेरे वजह से इसके अंदर ये आंधी आ रहा है, ये तूफान उठ रहा है, ये लहरें उठ रहा है, ये सारे परेशान का छठ में तुम छुटकारा पाना चाहता है, मुझे उठाओ और इस समुद्र में फेंक दो।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साफ साफ कह दिया। मगर अभी क्या पढ़ा, फिर से वो पढ़ो। अभी जो तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाई। कैसे भी करके ये नाव को, ये जहाज को किनारे तक लेके जाने का। इस आदमी को इसके अंदर नहीं फेंकना है, इस आदमी को इस समुद्र में नहीं फेंकना है, ये जहाज से बाहर नहीं फेंकने का। हमने पैसा खाया है, हमने माल लिया है, इसको कैसे भी उस तरफ लेके जाने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उधर साफ लिखा है, जितने ये लोग कोशिश किए, जितने ये लोग खेते गए, उतना ही समुद्र में लहरें ज्यादा मारने लगे, आंधी ज्यादा उठने लगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने भी कोशिश किए, थक गए, सारी कोशिशें देखा, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आगे बोलो। परंतु हाँ, पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र भी भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, और उसको भेंट चढ़ाई और मंत्रते मानी। प्रेज द लॉर्ड। पूरी कहानी साफ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभाषण का, प्रचारण का कोई जरूरत ही नहीं है, एकदम साफ साफ लिखा है। जितने कोशिश किए सब नाकाम हो गए, तो आखिर में प्रभु से कह रहे हैं, तुमने अपनी इच्छा से किया है, हम इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, ये आदमी गलत किया है, इसको मैं बाहर फेंक रहा हूं। जैसे उठा के बाहर फेंके, लहरें थम गई। आज मैं आप लोग से कह रहा हूं, जिंदगी में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसी सोच, जो कुछ भी हो सकता है। हम शायद बोलेगा कोई हमारा दोस्त होएगा, कोई होएगा हमारा सोच होएगा, कुछ हमारा जिंदगी के उसूल होंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो आप लोग सोच लो, समझ लो, अपने हिसाब से जोड़ लो, एक एक चीज को जोड़ लो। कुछ भी हो सकता है, यहां तक एक छोटी सी सोच भी हो सकता है। अगर प्रभु परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, आज उस चीज को निकाल कर बाहर डालो, आज निकाल कर बाहर फेंक दो, आज बाहर फेंक दो। कहो कि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा, वो तुम्हारे जिंदगी में आशीष लाएगा, वो तेरे जिंदगी में अनुग्रह लाएगा, वो तेरे नाव को किनारे लगाएगा। जो लहरें तेरे नाव की ओर बढ़ रहा है, वो थम जाएगा। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, हालेलुया। जिस चीज को बाहर फेंकना ही है, प्रभु का वचन की आज्ञा का पालन करना ही है, उसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता। तो पहला बात में इस नाव यात्रा में ये आपसे कह रहा हूं कि जो चीज प्रभु के वचन के विरुद्ध में है, हमारे जिंदगी में जो कुछ भी है, व्यक्ति हो, सोच हो, जो कुछ भी हो, बाहर लहरें अपने आप थम जाएंगी, अपने आप हमारे जहाज सही रास्ता पकड़ेगा। जिस जगह के लिए हम निकल पड़े, उस जगह पे हम जरूर पहुंचेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि पहले अगर इन्होंने ये किया होता तो इनकी जो अनुग्रह आशीष जो अंदर बैठा था, जो सामान इन्होंने रखा था, जो सामग्री इन्होंने फेंका था, उसको फेंकना नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी हमारा जिंदगी से जो निकालना है, उसको अगर बाहर निकाल दे, हमारा जो रहने का वो हमारे साथ में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शायद परिवार हो, शायद हमारे बच्चा हो। आजकल तो बच्चे लोग तो हमारे बात तो सुनते ही नहीं, इधर आओ बोलते तो उधर जाते हैं। आप तो प्रेयर करते हैं, ए प्रभु परमेश्वर मेरे बच्चे को इधर लाओ, अपने आप में जाग उठेगा।
क्या मेरे में कमी है, मेरे में कुछ बुराई है जो मेरे बच्चे के सामने रहकर भी उसके सामने प्रभु का क्या बोलता है, साक्षी, क्या बोलता है, साक्षी, हाँ साक्षी, उसके बच्चे लोग के सामने हम एक अच्छा साक्षी बने, साक्षी बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे साक्षी बोलते हैं। तो हम बच्चे लोग के सामने हम प्रेयर करो तो बच्चे हमें देखे, हम प्रचार करो बच्चे हमें देखे, हम भजन की आज्ञा का पालन करें बच्चे हमें देख के बड़ा हो। जो हमारे बच्चे हमसे सीखता है, हमें देखता है, वो पढ़ता है, वो मेरा बच्चे को, छोटा बच्चा लड़का अभी 2.5 साल का है, मैं गाड़ी चलाता तो बैठ के ऐसा दिखता है, पैर किधर जा रहा है, हाथ किधर जा रहा है, सब देखता है। एक स्विच में अगर हाथ लेगा तो दूसरा बार वो उधर बैठ के वो सही स्विच में हाथ लाएगा और बोलते पापा तुम बैठो मैं करेगा। 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा अगर इतनी पूरी तरह से, इतनी ध्यान से अपने पिता को बोल रहा है, वो समझ रहा है, वो देख रहा है, तो सोचो हमारे बच्चे हमसे क्या सीख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ये कह रहा हूं, तो मैं ये कह के मैं उधर से आगे जाना चाहता हूं कि हमारे जिंदगी से जो बाहर फेंकना है उसे बाहर फेंक दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा समय कितना तक है, टाइम कितना तक है, 10 मिनट और 10 मिनट हो गए। तो मैं जल्दी से जल्दी हमें स्वर्ग मदद में जाके पूरी तरह से ज्यादा टाइम आगे चलेंगे, तो बहुत जल्दी से हम इस बात को यही खत्म करके वापस से यूहन्ना का सुविशेष में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इस यूहन्ना का अध्याय में यही कहा कि हमारे जिंदगी से जो निकालना है वो निकल जाए। अब वापस यूहन्ना का अध्याय में चले, हमें इधर हम देखते हैं तो क्या है, यीशु के शिष्य हैं, उनके चेले हैं, वो निकल पड़े किधर के लिए, कफरनहूम को जाने के लिए, और अंधेरा छा चुका है। ये सारे लोग नाव पे बैठ गए और निकल पड़े, किनारे से निकले, आगे चले गए, लेकिन उधर लिखा है अभी अंधेरा हो चुका था, अभी तक यीशु उनके पास नहीं आए थे। और समुद्र में पढ़ो वो एक बार तोड़ो 16 से, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए ये इसमें 17 में ये लिखा है, और नाव पर चढ़कर झील के कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। और 18 में लिखा है, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगे। पहले एक लहर देखा, उधर तूफान देखा, उसके कारण क्या था, यूहन्ना ने अंदर बैठ गया। अभी इधर एक दूसरा लहर देख रहा है, इधर भी तूफान उठ रहा है, इधर भी आंधी उठ रहा है। मैं जल्दी से कदम भाग के जा रहा हूं, इधर भी लहर उठ रहा है, इधर भी आंधी आ रहा है, लेकिन कारण बड़े साफ है, यीशु मसीह उनके पास नहीं है। यीशु मसीह उनके पास नहीं है। अगर ये 6 अध्याय पूरा ऊपर से पढ़े, इनके चेले इनके साथ रहते, उठते बैठते खाते, इनके साथ रहने वाले चेले, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने शिष्य अद्भुत देखा, आमीन, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोग को भोजित किया, भरपूर आनंद दिया, सब कुछ देखा। थोड़े देर बाद में निकल पड़े, लेकिन यीशु साथ में नहीं था। आजकल का विश्वासी का एक चित्र, क्या बोलते हैं, एक फोटो उसमें देखने को मिलते हैं। सब प्रभु की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 4 दीवारी के अंदर, दीवारी से बाहर निकला, बाहर निकलते बोलते प्रभु तुम इधर रुको, हम थोड़ा जाके आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम थोड़ा जाके आते हैं, तुम इधर रुको, वापस जब हम आएंगे हम तुमको अंदर ले आएंगे। ऐसा नहीं, मैं अपने बात को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूं। हम जहां चले, जिस ओर मुड़े, प्रभु परमेश्वर हमारा साथ है, इस बात का पूरी तरह से अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। एक बात मुंह से निकलो, ये जान लो
सुन रहा है, एक जगह पे हम जा रहे हैं, ये बात जान लो प्रभु हमारे साथ चल रहा है, एक काम हम कर रहे हैं, ये जान लो प्रभु हमारे साथ है। यहाँ ये बंदे ने निकल गया, हमें जल्दी से जल्दी आगे चले जाता हूँ। उसके 19 में लिखा है, सो जब वे खेते खेते 3-4 मील लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परेशानी में मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं, चले गया परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, इनको नहीं पता है कि क्या करूं, कुछ करूं, इनका मुश्किल क्या है, लहरें हैं, आंधी है, लेकिन इन्होंने अंदर डरे सहमे में बैठे। उस वक्त इन्होंने देखा कि जो परेशानी इनको पर मार रहा है उस चीज को पैरों तले दबाते हुए एक आदमी आया। इनका परेशानी क्या है, लहरें, इनकी नाव की ओर बढ़ रहा है, सारे मछली वाले उसके अंदर है, अच्छी तरह से वाकिफ है वो समुद्र के बारे में, लेकिन फिर भी डर रहे हैं। लेकिन जो परेशानी इनको उठा रहे, जो परेशानी इसको तकलीफ दे रहे, उस परेशानी को अपने पैरों तले दबाए हुए एक आदमी आ रहा है। ये बंदे डर गए, ये भी जान नहीं पाया कि हमारा छुटकारा आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे आशीष आ रहा है, हमारा प्रभु परमेश्वर आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बात के जा रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु 20 में लिखा, परंतु उसने उससे कहा कि मैं हूं, डरो मत। मैं आज आप लोग से भी यही कहना चाहता हूं, ये बात बोल के मैं मेरे प्रवास इधर खत्म करना चाहता हूं। हमारे जिंदगी में लहरें उठे, आंधी उठे, तूफान उठे, कुछ भी हो, प्रभु परमेश्वर आज कह रहा है, मेरे बेटा, मेरे बच्चे, डरो मत, डरो मत, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। एक छोटी बात बोल के बात को खत्म करना चाहता हूं। मैं अपने मेरे बड़े छोटे उम्र में जब स्कूल में पढ़ता था, मैं बड़े शरीफ आदमी था, इसके लिए सब लोग मुझे जानते थे, सही महीने में आप लोग समझ आए। तो मैं बड़े शरीफ आदमी थे, तो हमारे दोस्त को कोई दूसरा लड़के ने छेड़खानी किया, तो हमने बोला अभी इसका जवाब तो देना ही है, क्योंकि मैडम मैं तो बड़े शरीफ थे, इसके लिए जवाब देना ही लगे। जवाब देने का कोशिश किया, तो हमने बात किया चलो कौन कौन चलेगा हमारे साथ। तो मेरे साथ एक 7-8 दिन खड़े हो गए, बोले मैं हूं। तो हमने 7-8 दिन के निकल गए। तो जिसने छेड़खानी किया वो बंदा एक फुटबॉल की ग्राउंड में खड़ा था, तो हमने सब जाके उधर खड़ा हो गए। तो ये बंदे सब मेरे पीछे खड़ा है, मेरे साथ में आए, मैं सीधे चले गया। मैंने उससे पूछा तुमने क्यों उसको छेड़खानी किया, ऐसे ऐसे, तो बातें हो गया, बातें होते होते एक धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो देखा तो इसके कोई साथी जो है बाहर खड़े थे दूर, वो 2-3 जन थे, वो उधर से भाग के आ रहे। तो धक्का देते ही मैं बोला, वो देखो भाग के आ रहा, मारो करके बोला, मारो करके मुड़ के देखा तो मेरे साथ में कितने थे, कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इंसान का मैं हूं इतना ही तक है, हमारा इंसान का मैं हूं कितना तक है, यही तक है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु कह रहा है मैं हूं, चाहे आंधी हो मैं हूं, चाहे बीमारी हो मैं हूं, चाहे तू तकलीफ में मैं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मेरे परमेश्वर वचन से मुकरेगा नहीं, वो अपना वचन का पूरी तरह से पालन करने वाला प्रभु है। लेकिन प्रभु परमेश्वर के हमेशा पर निकट जो भी आएगा, उनके सामने जो भी आएगा वो आशीष पाएगा, वो अनुग्रह पाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर ने कहा है वो जल्द आने वाला है। हम इस बात की तैयारी में बैठे कि हमारा प्रभु आने वाला है, हमारा प्रभु आने वाला है, उसकी तैयारी करें, उसकी महिमा आराधना करें, उनके वचन को पालन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में जो लहरें उठेंगे उसको थमने के लिए, उसको शांत करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारा साथ में है। खाली 2 चीज को ध्यान रखिए, एक वचन के बिना तुम्हें एक भी चीज हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी है बाहर फेंके। आज इस बात की फैसला करके इस खाल से बाहर निकले, जो कुछ भी है मेरी जिंदगी में उसको बाहर फेंके, और मेरे जिंदगी में बाहर निकालने का जो चीज बाहर निकाले, और अंदर लेने का चीज जो है अंदर ले ले। क्या चीज है, क्या चीज है अंदर लेने का, प्रभु यीशु मसीह को अंदर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां चले साथ में ले चले, उनकी साथ चले,
इस बात की पूरी भरोसा करें और एक बात को पढ़ के ये बात को आमीन यही 21 को तरह पढ़े अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। देखिए कितना अनुग्रह वचन है, कितने लोग समझे मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक बात एक शब्द में बोल के मैं खत्म कर देता हूं। इन्होंने मुश्किल में था, सिर्फ इतना ही देखा कि एक आदमी आ रहा है, उनसे वो वाणी आई कि मैं हूं तुम्हारे तकलीफ में, तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं हूं। उन्होंने आया, देख लिया, पहचान लिया। ये चेले ने सिर्फ इतना ही किया, इन्होंने समझ लिया कि यीशु मसीह है, कि उनको नाव पे चढ़ाने का जैसे सोच लिया। उधर लिखा है जब नाव वहां पहुंच गया जहां उनको पहुंचना चाहिए। अगर तुम्हारे जिंदगी में ये सोच भी आ गया कि प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के संग रहना है, तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य देखेगा। तुम जहां जाना चाहता है, तुम जिंदगी में जो करना चाहता है, जो करना चाहता है, उसके ऊपर प्रभु का आशीष अनुग्रह भरपूर पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। को दिल में ले ले, पूरी तरह से तैयारी हो जाए। आज पूरी तरह से वचन के सामने अपने आप को समर्पित करके आशीष अनुग्रह के साथ में हम हालेलुया इस बात छोड़ के जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम आप सबको आशीष और अनुग्रह देता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन किस किस को समझ आया है? हालेलुया। हाथ खड़ा करें, किस किस को समझ आया है? हालेलुया। और कौन कौन ये वचन अपने अंदर अपने साथ लेकर जाना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने क्या सीखा है? क्या सीखा हमने? जो हमारे अंदर यीशु को पसंद नहीं है उसको क्या करना है? बाहर फेंकना है और यीशु को अंदर लेना है। हालेलुया। और बड़े विस्तार से यूना नबी के बारे में उन्होंने बताया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु के सेवक के द्वारा, वचनों के द्वारा हम सब ने आशीष पाई है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये हमने ढूंढना है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमने उसको क्या करना है? बाहर फेंकना है और प्रभु को अंदर लेना है। आज के वचन के द्वारा मैंने नहीं पता कि आपने कितनी आशीष पाई है, पर मैंने दुगनी आशीष को डाला है अपने अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि वो अपना वचन बेचकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। आज ये वचन हमें आने वाली तबाही से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत सी दुनिया में अब ये निशानियां पूरी हो रही है कि यीशु मसीह का आगमन इस धरती पर बहुत जल्द है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है और जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है, वचन के विरुद्ध है, उसको बाहर फेंकना है और आज्ञाकारी में रहना है। हालेलुया। वचन के और प्रभु के सेवक के। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मीटिंग करने, समाप्त करने से पहले हम जो आज हमारा प्रभु ने इतने दिन का प्रकट किया था उसके बारे में बताना था कि आज हम 3 शख्स को मसा करने वाले हैं लीडर के तौर पर इस मिनिस्ट्री में। हालेलुया, हालेलुया। कि वो लीडर तौर पर यहाँ परमेश्वर के कार्यों को करेंगे। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ ब्रदर सिकंदर, ब्रदर सोनू, ब्रदर साजन, हालेलुया, आगे आ जाए। हालेलुया। रबशंदला रबरा रबदरिया रबा को सोम तो रबा रबशे के तेरे रेबे। और मैं एक पर्ची डालने वाला हूं जिसके मैं ऊपर नाम लिख कर लाया हूं। और चौथा आदमी वो कौन होगा
ये परमेश्वर हमें बताएगा। हालेलुया। रेवेशन के तरह, और ये पर्ची प्रभु के मैदान में हाथों में देता हूं, प्रयत्न करके वो इस पर्ची को उठाएंगे। हालेलुया। और दुआ करें कि हम प्रभु के काम के लिए रेडी हो जाएं। हालेलुया। रवाशे कहते हैं माना नमस्कार दलाल आगे आने प्लीज। हालेलुया जल्दी। हालेलुया। सब लोग के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। Ramako sondolor mission dalam sandari biri di kata nama nama sandaria raka sondolor Haleluya. Haleluya. हम परमेश्वर की दुआ करें, महिमा करें, प्रार्थना करें। इस चिट्ठी को प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उनसे कहे उनके लिए, उनकी सम्मुख में रहने के लिए आज वो एक ऐसा व्यक्ति को चुने, वो चाहता है। प्रभु परमेश्वर इस चिट्ठी को आशीष करे, अनुग्रह करे। आज आप अपनी ज्ञान से, अपने महिमा से इनमें से एक व्यक्ति को चुने जो आपकी महिमा को उठाए, आपके वचन को उठा चले। इस मीटिंग के अंदर जो आपको भागे, उनके नाम आप चुने। आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। 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 मेरे पास जो नाम आया है वो ब्रदर डेविड का है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। डेविड का नाम मेरा नाम हालेलुया। रबशंकर धनवना नमस्संदारी दिया। हालेलुया। 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 क्या आप अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द करते हैं? हालेलुया। क्या आप जब तक इस धरती पर हैं ईमानदारी से आप प्रभु के कामों को करेंगे? हालेलुया जी। और आप इस मिनिस्ट्री के सपोर्ट में खड़े होंगे। हालेलुया। और आप आज्ञाकारी में रहेंगे। क्या आप इस बात के लिए परमेश्वर के हुजूर में अंगीकार करते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो अंगीकार करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की हुजूरी में खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि ये वो काम आज आपके जीवन में होने जा रहा है जो लोग चाहते हैं कि मैं भी इस काम में बढ़ूं। हालेलुया। और इतने जन आपके बीच बैठे हैं, परमेश्वर ने आप लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। हालेलुया। क्योंकि जब जस्सी के पुत्रों से परमेश्वर ने कहा कि मैं इस राजे के लिए चुन ला, तो जब सैमुअल उसके पास आया और कहा कि कौन सा बेटा है, बड़े बेटे को लेके या फिर दूसरे बेटे को लेके, परमेश्वर ने नहीं कहा, ना बोल दिया। उसने बोला तेरा कोई बेटा और है। उसने बोला कि वो भेड़ बकरियों को चारने के लिए गया है, उसका नाम क्या है? दाऊद है। हालेलुया। हालेलुया। उसने जो बड़ा था, जो बहुत ताकतवर था, परमेश्वर ने उसको पसंद नहीं किया। किसको पसंद किया? दाऊद को, जो हम्बल था, छोटा था, जो परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। और आप इस मिनिस्ट्री के थंब बनकर यीशु मसीह के नाम से खड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम आपको बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे मसा करेंगे, क्योंकि हमारे बीच प्रभु के सर्वश्रेष्ठ दास पास्टर श्रेय जी, पास्टर बलविंदर पौलिया, और प्रभु ने जो इस सेवकाई को मुझे दिया, मैं आपके बीच में हूं। हालेलुया। आज हम इस प्रभु के उस लहू से हम आपको मसा करने जा रहे हैं। हालेलुया। कि आप ईमानदारी से प्रभु के साथ चलेंगे और प्रभु के लोगों को हजूरी में लेकर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है कि तुम जाओ और कौमों को क्या बनाओ? चेले बनाओ, और बाप, बेटा और पवित्र नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। रेडी है? हालेलुया। तो आप ऐसे सीधे आ जाइए, आइए बस। हालेलुया। सब जो अपना हाथ इन बच्चों के तरफ और भाई डेप्ट की तरफ बढ़ाएंगे। हालेलुया। रबा शंदाला रबा नमा संदाला रबादा नमा शंदाला रबादा री खाता नमा नमा मेरी भी शंदाला रबा सबको दोनों मना नमा शंदाला रबादा रिया रबा को संदो रोबा नमा शंदाला रे मेरी भी शंदाला रबा। प्रभु यीशु ये आपका लहू है खुदावंदा। और प्रभु धन्यवाद, मैं प्रभु जी बाप बेटे और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु ब्रदर सोनू को प्रभु जी मैं आपके कामों के लिए मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये प्रभु आपकी आग है खुदावंदा, और ये प्रभु आपका पवित्र लहू है प्रभु जी। प्रभु इसकी जिंदगी से खुदावंदा हर वो कामों को प्रभु जी दूर करो जो आपको पसंद नहीं है प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा प्रभु आपके बेटे को खुदावंदा आपके कामों के लिए अलग करता हूं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से जो ईमानदारी से प्रभु जी सेवकाई के साथ प्रभु काम करने पाए खुदावंदा, और प्रभु जी प्रभु इसकी जिंदगी के द्वारा सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए, ये अधीन होने पाए, ये वफादार होने पाए खुदावंदा। और प्रभु जी ये खुदावंदा प्रभु इन लोगों से प्रभु अलग हुए हैं खुदावंदा, प्रभु आप कृपा करें प्रभु जी, दया बड़ा फजल करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रभु आपके बेटे साजन को खुदावंदा बाप बेटा और पवित्र आत्मा से प्रभु आपके कामों के लिए अलग करता हूं, मसा करता हूं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। ये खुदावंदा वो आपका लहू है जो खुदावंदा प्रभु धन्यवाद आपने हमारे लिए बहाया है खुदावंदा। प्रभु जी इनके अंदर जो भी कमियां हैं प्रभु जी, जो भी वो समान है प्रभु अपने जहाज से वो बाहर निकालने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। ये आपके काम पे रेडी हो चुका है खुदावंदा। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा प्रभु इसको ब्लेस करता हूं प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद इनके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु आपकी हजूरी में आए हैं खुदावंदा। मैं प्रभु धन्यवाद इनके परिवार को आपके लहू में छुपाता हूं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। इनके बंधन टूट जाए पिताजी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मांगते हैं आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मैं प्रभु आपके बेटे प्रभु जी प्रभु धन्यवाद सिकंदर को प्रभु जी बाप बेटा और पवित्र नाम से खुदावंदा मैं मसा करता हूं प्रभु जी। आप खुदाम धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने बेटे को अपने कामों के लिए अलग किया है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। आज के बाद ये अपना जीवन प्रभु सिर्फ आपके लिए समर्पण होने पाए खुदावंदा। और जो चाहता है प्रभु जी कि मैं प्रभु मैं सिर्फ तेरे कामों को करूंगा प्रभु जी, मैं प्रभु जी खुदावंदा आपके बेटे को प्रभु सामर्थ को मांगता हूं प्रभु जी। मैं खुदाम धन्यवाद हो प्रभु जी, इसके अंदर प्रभु जी मैं अपने अभिषेक को डालता हूं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। मैं अभिषेक को डालता हूं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। मेरा खुदावंद जो आपने दिया है खुदावंदा इसके अंदर प्रभु ट्रांसफॉर्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। रबाशेक खाना मनुनमा संदालेरी बिदरिया प्रभु यीशु मसीह आपको अपने ज्ञान से अपनी बुद्ध से और वचनों का वो ज्ञान देगा प्रभु आज के बाद कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग निजात को हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रबाशन दाला रबादरिया रबेशेक के तेरे बेरे रबा और रबाशन दाला रबा संदाला रबा और रबाशेक के तेरे बेरा रबा संदाला रबा। ओ पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा जी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा आपके बेटे खुदावंद धन्यवाद भाई डेविड को प्रभु जी प्रभु बाप बेटा और पवित्र नाम से खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा प्रभु मैं मसा करता हूं प्रभु जी। ये आपका बेटा प्रभु आपके कामों के लिए अलग हो चुका है खुदावंदा। और प्रभु धन्यवाद ये वफादारी के साथ प्रभु इस सेवकाई के साथ जुड़ा रहने पाए खुदावंदा। इसके ऊपर से हर प्रभु वो श्राप टूटने पाए खुदावंदा। और प्रभु जी एकजुट हो चुका है प्रभु जी आपके साथ काम करने के लिए प्रभु तैयार है पिताजी। बड़ी कृपा कर प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं खुदावंदा प्रभु इन सबको प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों में लाता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु खुदा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों के लिए आप प्रार्थना करें हालेलुया कि ये वफादारी के साथ परमेश्वर की हजूरी में चलने पाए। हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। हालेलुया। इस चार आमीन भाई लोगों को प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आज प्रार्थना करते हैं। हमें स्तोत्र को किस काम के लिए चुना गया है उसमें ये बढ़े आगे